श्री धन्वंतराय नमः। ओम श्री धन्वंतराय नमः। ओम श्री धन्वंतराय नमः। द योगा सिटी चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, आज हम मोतियाबिंद जो आंखों की व्याधि है उस पर चर्चा करेंगे। मोतियाबिंद ऐसे बहुत हल्की फुल्की व्याधि है लेकिन बड़ी खतरनाक भी है, क्योंकि जब मोतियाबिंद हो जाता है तो धीरे धीरे वह पूरी आंख में फैलने लगता है। हमारी आंखों से हमें कम दिखना शुरू हो जाता है और यदि हम सही समय पे चिकित्सा ना कराएं तो आंखों से बिल्कुल ही दिखना बंद हो जाता है। यूं ये हल्की फुल्की व्याधि है। हल्की फुल्की मैं इस कारण से कह रहा हूं कि छोटे से ऑपरेशन से भी यह व्याधि दूर हो जाती है और बिना ऑपरेशन के हल्की फुल्की औषधियों से भी इसको समूल नष्ट किया जा सकता है चंद दिनों में। आज मैं आपको वैसी औषधि मोतियाबिंद से संबंधित बताऊंगा जो 20 से 25 दिन यदि आप उस औषधि का प्रयोग करेंगे, कितना भी पुराना मोतिया आपकी आंखों में है वह समूल नष्ट हो जाएगा और किसी प्रकार की कोई तकलीफ भी आपको नहीं होगी और खर्चा केवल 5 रुपए का आएगा। आदरणीय मित्रों, खतरनाक से खतरनाक व्याधि इस जगत में है और उनकी साधारण से साधारण औषधियां भी प्रकृति के द्वारा हमें प्राप्त है। जरूरत है उनकी तरफ हमारी आंख उठे, उन औषधियों को हम खोजें, उनके विषय में जानें और सही प्रकार से जानकर उनका विधि विधान के साथ लागे प्रयोग करें। आपके इस चैनल का उद्देश्य है कि जितनी गंभीर से गंभीर व्याधियां हैं, मैं ऐसा समझता हूं कि उनकी उतनी ही सहज औषधियां भी हैं जिसमें आपका बहुत अधिक पैसा भी खर्च नहीं हो सकता और आपको सहज रूप से उपलब्ध भी है। मैं तो आपको वैसी औषधियां बताने का प्रयास कर रहा हूं इस चैनल पर जो आप स्वयं जाकर भी जंगल से ला सकते हैं या किसी फंसारी से खरीद सकते हैं या अपने बगल के किराना स्टोर से भी आप उन औषधियों को ला सकते हैं। पेटेंट औषधि कम से कम बताता हूं जो आपको आयुर्वेदिक स्टोर से उपलब्ध हो सकती है, वह भी मैं कम से कम बताता हूं। अधिक औषधियां मैं वैसी ही बताता हूं ताकि आप अपने घर में ही उन औषधियों का सही प्रकार से उपयोग करें और मुक्त हो जाएं। आदरणीय मित्रों, बिल्कुल भी वैसा हमारे मस्तिष्क में विचार नहीं रहना चाहिए कि खतरनाक व्याधि है तो उसकी औषधियां भी बहुत महंगी कॉस्टली होंगी और दुर्लभ होंगी। मैंने कई ऐसे शास्त्रों का अध्ययन किया है जिन शास्त्रों में, जो आयुर्वेदिक शास्त्र हैं, जिनमें ऋषि ने यह कहा है कि जो व्याधि आज वर्तमान में है और जो भविष्य में होने वाली है, चाहे वह 1000 वर्ष बाद होवे, उनकी औषधियां भी आज उपलब्ध है। तो सबसे पहले तो मैं यह बात बता के सभी मित्रों को यह कहना चाहता हूं कि आप कभी भी घबराए ना। कितनी भी खतरनाक व्याधि हो, उस व्याधि का निदान हल्की फुल्की औषधियों से हो सकता है और यह आपका चैनल तो धीरे धीरे ग्रंथ बनने जा रहा है। आने वाले 6 महीने में ऐसी कोई व्याधि मनुष्य के जीवन में ऐसी कोई व्याधि नहीं रह जाएगी जो मनुष्य को हो जाती हो और उसका निदान आपके इस चैनल पे आपको उपलब्ध ना हो। प्लस एक एक व्याधि की कई कई औषधियां भी मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं ताकि जिन मित्र को जौन सी औषधि सहज पड़े वह उसी का प्रयोग कर ले। आज जो मैं मोतियाबिंद की औषधि बता रहा हूं, इतनी सहज औषधि है कि आप बिलीव भी नहीं करेंगे कि इतनी हल्की फुल्की सी औषधि से मोतियाबिंद वर्षों पुराना दूर किया जा सकता है। चाहे 10-20 वर्षों से भी मोतियाबिंद हमें हो, निश्चित रूप से किया जा सकता है। बहुत छोटी सी, बहुत हल्की सी औषधि है। आदरणीय मित्रों, रीठा एक औषधि आती है, फल आता है रीठा। अक्सर रीठा, सिकाकाई, भृंगराज ये सब हम अपने बालों के लिए प्रयोग में लाते हैं। रीठा, भृंगराज, सिकाकाई इत्यादि का काढ़ा बना के हम अपने बालों पर अप्लाई करते हैं तो बालों को वह शक्ति प्रदान करता है। रीठा, सिकाकाई इन
सभी औषधियों से शैम्पू भी तैयार किया जाता है, साबुन तैयार की जाती है, जो बालों के लिए बहुत लाभकारी होती है। वही जो रीठा का फल आता है, आप 1-2 रीठा का फल लाके अपने घर में रख लें। जिनको भी मोतियाबिंद है, चाहे जितना भी पुराना है, एक बार सुबह में और एक बार रात्रि में सोने के समय, जैसे माताएं बहनें काजल लगाती हैं, आंखों में अंजन लगाती हैं, वैसे उस रीठा को अंजन कर ले। कैसे कर ले? पत्थर की एक सील आती है, सिलोटी आती है, बिल्कुल नई खरीद के ले आए। अगर घर में पहले से है तो उसको बिल्कुल साफ स्वच्छ धो के रख लें। जब तक आपने रीठा के अंजन का प्रयोग करना है, तब तक उस सील पे कोई दूसरी चीज आप ना पीसें। रीठा का फल ले में 1 बूंद पानी डालें उस सील पे और उसको रगड़ें। रगड़ के उसका एक अवलेह बन जाएगा। बहुत ही 1 ही बूंद पानी की सहायता से थोड़ा सा रीठा आपने रगड़ लेना है, 1 बूंद पानी की सहायता से। जब रीठा कुछ रगड़ जाए तो अवलेह थोड़ा सा तैयार हो जाए, उस अवलेह को सुबह में अपनी दोनों आंखों में अंजन कर लेना है। माताएं बहनें जैसे काजल लगाती है वैसे उसको लगा लेना है। रात्रि में फिर एक बार लगा के सो जाना है। आदरणीय मित्रों, इतना चमत्कारिक प्रयोग है, अधिक से अधिक 30 से 40 दिन आपको प्रयोग करना पड़ेगा यदि आपकी आंखों में मोतियाबिंद बहुत पुराना है। यदि इधर 2 साल 4 साल का है तो देखते ही देखते 10-5 दिन में ही मोतियाबिंद बिल्कुल गायब हो जाएगा आंखों से। यदि पुराना है तो अधिक से अधिक 30-40 दिन आपको प्रयोग करना पड़ेगा, और मुश्किल से यदि 30-40 दिन प्रयोग करना पड़े तो आपके 1 से 2 रीठे ही प्रयोग में आएंगे, उतने से ही काम चल जाएगा, जो कि 3 से 5 रुपए के 2 रीठे आपको मिल जाएंगे। फिर से बता दूं, रीठे का फल लेना है जो आपको किसी भी किराना स्टोर पे मिल जाएगा, परचून की दुकान पे, वरना तो पंसारी के यहाँ मिल जाएगा। किस भाषा में रीठे को किस नाम से जाना जाता है और रीठा कैसा होता है, वह सब मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के थंबनेल में भी कोशिश करूंगा लगाने की। और जब मैं यह रीठा का फल आपको बता रहा हूं, आप वीडियो में सामने देखेंगे तो स्क्रीन पर आपको रीठा कैसा होता है वह भी देखने को मिलेगा, और रीठे को और दूसरी भाषा में किस नाम से जाना जाता है, 2-3 भाषाओं के नाम भी आपको उसमें मिलेंगे। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।